सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में संभाजी नगर और पूर्व के औरंगाबाद जिले के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ क्षेत्र में स्थित गुफाओं की जानकारी लेने वाले हैं, जहां पूर्व और पश्चिम दिशा में गुफाओं के समूह मौजूद है। यहाँ के पहले समूह में 1 से 5 गुफाएं, दूसरे समूह में 6 से 9 गुफाएं और तीसरे समूह में 9 से 12 नंबर तक की गुफाएं मौजूद है। ऐसे कहा जाता है इन गुफाओं का निर्माण कार्य ईस्वी 3री सदी से लेकर 7वीं सदी तक किया गया है, लेकिन यहाँ का चैत्य अधिक प्राचीनतम दिखाई पड़ता है। औरंगाबाद शहर की नींव सन 1610 में अंबर मलिक इनके द्वारा खिरकी नामक गांव पर बसाई गई थी। औरंगजेब बतौर दक्कन के राज्यपाल होने पर सन 1663 में इस क्षेत्र का नाम औरंगाबाद ऐसे रखा गया है। इससे 1400 वर्ष पूर्व यह एक व्यापारी मार्ग पर बसा नगर हुआ करता था। हम आए हुए हैं छत्रपति संभाजी नगर जिले के, जो पूर्व में औरंगाबाद नाम से जाना जाता था, यहाँ पर के प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास। मैं अभी यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं के तलहटी पर हूँ। यहाँ पर आपको मेरे इर्द गिर्द भगवान बुद्ध की कई सारी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये एक धम्म केंद्र है। यहाँ पर ये विपश्यना बुद्ध विहार है, जो कि पूज्य भंते विशुद्धानंद बोधि महाथेरो इनके माध्यम से यहाँ पर इसे चलाया जाता है और धम्म संस्कार जो है वे यहाँ पर से दिए जाते हैं। तो ये महाराष्ट्र में की इकलौती ऐसी गुफा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जिसके तलहटी पर है यहाँ पर धम्म का कार्य होता हो या फिर यहाँ पर बौद्ध विहार जो है वो निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ पर ये विहार बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर से ये जो सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ देखिए, इन्हीं सीढ़ियों से जो है हमें ऊपर जाना पड़ता है। तो लगभग हम जो है 10 मिनट के अवधि पर जो है ये गुफाएं स्थित है और 10 मिनट जो है हमें चलना पड़ता है। और देखिए चलते चलते आपको इस प्रकार से ये भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ जो है वे आकर्षित करती है। यहाँ पर से 2 रास्ते आते हैं, एक विहार की ओर से आता है और एक डायरेक्टली आप जो है यहाँ पर गुफाओं तक आ सकते हो। आइए, यहाँ पर बाहर आपको टिकट काउंटर दिखाई देगा। तो यहाँ से लगभग 25 रुपये का टिकट मिलता है और हम अंदर जो है जाते हैं और आगे जो है हमें यहाँ पर दूसरे चरण की चढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी हमने दूसरे चरण की चढ़ाई जो है वो शुरू की है। तो यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, लगभग 250 फीट की ऊंचाई है शायद से। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पुरातत्व विभाग द्वारा सीढ़ियाँ बनाई गई। यहाँ पर 2 मार्ग है, एक वहाँ से नीचे से जा सकते हैं और एक यहाँ से जो है ये हाल ही में इसे रिस्टोर किया गया, इस रास्ते से हम ऊपर जा सकते हैं। अभी हम जो है यहाँ पर गुफा क्रमांक 1 की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर से जो है थोड़े पत्थर गिर रहे हैं। इसके कारण वर्तमान में देखिए यहाँ पर गुफा क्रमांक 1 तक जाने हेतु यहाँ पर थोड़ी सी रोक लगाई गई है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, यहाँ के सर्कल द्वारा। आइए यहाँ पर कि हम गुफा क्रमांक 2 देखेंगे। तो ये गुफा क्रमांक 2 जो है यहाँ पर एक बहुत शानदार ऐसे इसके एंट्रेंस में शिल्प पैनल थे या फिर स्कल्पचर पैनल थे। अभी वर्तमान में ये बहुत खंडित हुए दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक भगवान बुद्ध की ध्यान अवस्था में मूर्ति थी, लेकिन ये खंडित हो चुके, जर्जर हो चुके। ऊपर गंधर्व देख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर एक बोधिसत्व वज्रपाणी देख सकते हो। इनके हाथ में ये वज्र हैं, देखिए बोधिसत्व वज्रपाणी का शिल्प। और यहाँ पर ये भगवान बुद्ध जिस आसन के ऊपर बैठे हैं, ये कमल पद्मासन कहते हैं इसे,
ये पेडेस्टल देख सकते हो, ये भी अभी जो है यहाँ पर खंडित हुआ है। इसे रिस्टोर करने की कोशिश की गई है लेकिन काफ़ी डैमेज हुआ है। यहाँ पर दूसरा जो पैनल है, ये दूसरा पैनल देख पा रहे हो। यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है प्रलंब पद्मासन अवस्था में ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही है और आमतौर पर इस गुफा में यही मूर्तियाँ जो है आपको दिखाई देगी, धम्मचक्र प्रवर्तन और प्रलंब पद्मासन। यहाँ पर नागराज नंद और नागराज उपनंद, तो ऐसा ये जो स्कल्पचर पैनल जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। और हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपको दो जो द्वार है यहाँ पर मूल आकार में दिखाई देते हैं, पूर्णाकृति, और दो जो है अर्ध उठाव दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, एक चैत्य या फिर गर्भगृह जिसे कहते हैं। यहाँ पर बोधिसत्व पद्मपानी और अवलोकितेश्वर है, दोनों भी यहाँ पर अवलोकितेश्वर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के सर के ऊपर जो है भगवान बुद्ध जो है, यानी यहाँ पर अमिताभ बुद्ध जो है वो उकेरे गए हैं। यहाँ पर ये प्रलंब पद्मासन अवस्था में ये मूर्ति देख सकते हो। इसके पीछे जो है इसका जो मंडल है, मंडल के ऊपर यहाँ पर लाल कलर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर पेंटिंग्स थी लेकिन यहाँ पर पेंटिंग्स जो है वक्त की मार से मिटी हुई दिखाई देती है। ऊपर देखिए, ऊपर से आपको यहाँ पर गंधर्व जो है फूल मालाएं जो है भगवान बुद्ध के ऊपर वे डालते हुए दिखाई देते हैं और दोनों दिशा में यहाँ पर मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। पूरा जो अंदर का कक्ष है यह मूर्तियों से भरा पड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है मूर्तियाँ जो है वो निर्माण की गई है। पूरा ये मूर्तियों वाला कक्ष है और ये सिंहासन देख सकते हो, काफ़ी बारीकी से काम हुआ है। सिंहासन के नीचे आप ये सिंह देख सकते हो, बहुत ही बारीक तरीके से यहाँ पर इससे जो है उकेरा गया है। आइए, इसके बाहर भी आपको पिछले हिस्से में यहाँ पर वही जो पैनल है वो दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ पर भी आप ये पैनल देख सकते हो। ये सारे के सारे जो है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो है यहाँ पर ये पैनल बनाए गए हैं। देखिए, ये सभी के सभी पैनल और पिछली दीवार तक बने हुए हैं। ये पिछली दीवार देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये पैनल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गर्भगृह के पीछे ये हिस्सा जो है वो अधूरा रहा था। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज जो है पैनल भरा हुआ है इन्हीं मूर्तियों के साथ। आइए, अभी हम आगे चलेंगे, यहाँ की गुफा क्रमांक 3 जो है वो देखेंगे। बाहर यहाँ पर एक पानी का कुआं भी है जिसे वर्तमान में यहाँ पर देखिए कवर किया गया है। तो ये बाहर ही है पानी का कुआं और अभी भी इसके अंदर पानी दिखाई देता है। और देखिए, दूसरे छोर पर भी यहाँ पर पानी का कुआं ही बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये अधूरा दिखाई देता है। ये है गुफा क्रमांक 3 और गुफा क्रमांक 3 के बाहर यहाँ पर बड़े बड़े पिलर थे। तो पिलर जो है एक तो वक्त की मार से नष्ट हुए हैं और साथ ही साथ ये जो ऊपर की इसकी छत देख पा रहे हो, इस छत को काफ़ी क्षति पहुंची है, यानी बहुत सारा हिस्सा जो है वो ढह चुका है। इसमें से एक पिलर दिखाई दे रहा है और वहाँ पर एक शिल्प भी दिखाई दे रहा है। आइए, देखिए, पिलर के भग्न अवशेष दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर 4 पिलर थे। 4 पिलर के साथ ये एंट्री होती थी। यहाँ पर ये चंद्राकोर देख सकते हो। और आइए, सिंहासन बनाने के जो शेर है वो द्वारपाल के तौर पर बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर गुफा क्रमांक 3 की ये जानकारी का बोर्ड जो है यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसके प्रवेश द्वार पर काम हुआ था। एक बड़ा प्रवेश द्वार है और 2 छोटे जो एंट्री वाले गेट जो है वो दिखाई देते हैं। ये मंडप आप देख सकते हो, काफी विशाल मंडप है। मंडप, विहार और साथ ही साथ अंदर छोटा सा गर्भगृह दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, इन पिलर के ऊपर काफी बारीकी से काम किया गया है। आप देखोगे तो आपको यहाँ पर इसके अंदर कुछ युगलक दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ चित्र जो है वो उकेरे गए। ऊपर देखिए, कुछ कथाएं जो है वो बारीकी से यहाँ पर निकाले गए हैं। देखिए, ऊपर का देखेंगे तो पूरा एक विवरण है इसके अंदर, एक कथा को जो है यहाँ पर ये शिल्प जो है वो इंगित करते हैं। यहाँ पर आपको इन पिलर के ऊपर ये यक्ष दिखाई देंगे। देखिए, यक्षों के ये बाल और बहुत अलग यूनिक है। यक्ष देख सकते हो, यहाँ पर छोटा बच्चा यक्ष का है, ऐसी नक्काशी हुई है यहाँ पर। और ये पैटर्न देख सकते हो, ये पिलर का क्या शानदार तरीके से इसे उकेरा गया है। देखिए, ऊपर ये फूलों की डिजाइन देखिए, नक्काशी ऐसे प्रतीत होता है यहाँ पर ये किसी घने जंगल में ये पेड़ों का ये वृक्ष वाला स्तंभ हो, ऐसे प्रतीत होता है। तो काफी यूनिक ऐसी जो शैली है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आइए, हम अंदर आएंगे तो आपको अंदर यहाँ पर ये जो पिलर है
या फिर ये साफ तौर पर यहाँ पर का ये मंडप जो है वो दिखाई पड़ता है। यूनिक, बहुत ही यूनिक है। देखिए ये आपको 4 सामने, 4 पीछे और 2 मध्य में, मतलब यहाँ पर टोटल जो है 10 पिलर वाला ये मंडप दिखाई देता है। और यहाँ पर इन पिलर के ऊपर आप ये नाग पुरुष भी देख सकते हो। यहाँ पर ये नाग पुरुष बनाए गए हैं। यहाँ पर भी देखिए ये नाग पुरुष बने हुए हैं। बच्चे, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं इन नाग पुरुषों के साथ में। यहाँ पर देखिए ये भी नाग पुरुष वाला शिल्प देख सकते हो। और यहाँ पर ये देखिए ये नाग पुरुष बहुत ही अलग है और बहुत ही यूनिक। यहाँ पर ये जो नाग पुरुष है वो दिखाई दे रहे सारे के सारे। और यहाँ पर ये पूरे यक्षा दिखाई दे रहे पिलर के ऊपर। और यहाँ पर इसका जो मेन एंट्रेंस वाला ये जो पैसेज आप देखोगे तो यहाँ पर बाहर जो है जो 2 पिलर दिखाई दे रहे हैं, इन 2 पिलर के ऊपर यहाँ पर जिस प्रकार के साल भंजिका के शिल्प होते हैं उसी प्रकार के ये साल भंजिका जैसे ही शिल्प दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जैसे सांची में हमने देखा है तोरण द्वार के ऊपर बने हुए, वैसे ही कुछ ये बने हुए हैं। एक शिल्प जो है वो खंडित हुआ, एक शिल्प जो है आपको पूर्णाकृति जो है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी देखिए ये भी साल भंजिका है, शायद से यहाँ पर भी दिखाई देगी आपको ऊपर में ये साल भंजिका ये वाला शिल्प। और ये वाला भी देखिए यहाँ पर भी। तो ये बहुत ही अलग पैटर्न में जो है ये गुफाएं बनाई गई है। ये देखिए एंट्री इसकी। और यहाँ पर सामने देखोगे तो ये जो पूरा कक्ष है या फिर पूरी जो गुफा जो है ये चित्रों से भरी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर ये चित्रों के अवशेष आप देख पा रहे हो। ये देखिए यहाँ पर ये चित्रों के अवशेष है, ये पेंटिंग्स है, बची कुची पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही है। ये वक्त की मार से जो है काफ़ी नष्ट हो चुके हैं। अभी हमें आमतौर पर इसके जो अवशेष है वही दिखाई पड़ते हैं। और ये प्रवेश द्वार देख सकते हो यहाँ पर के इस गर्भगृह का। तो ऊपर सारे भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ आच्छादित हैं विविध प्रकार के। और यहाँ पर ये एंट्रेंस गेट आप देख सकते हो। ऐसे प्रतीत होता है यहाँ पर कि ये जो गुफाएं जो है वे एक तो तांत्रिक केंद्र रही होगी, क्योंकि यहाँ पर तंत्रयान की बहुत सारी मूर्तियां जो है वो दिखाई पड़ रही है। यह लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास निर्माण की गई थी। और उसी समय पर यहाँ पर जो है महायान पंथ की ये जो मूर्तियां है वो दिखाई पड़ती है। ये बड़ी मूर्ति देख सकते हो, ये भगवान बुद्ध की। इसका जो सर है वो काफ़ी बड़े मात्रा में खंडित हुआ है। और देखिए एक हिस्सा जो है आँख का और मुंह का वो पूरी तरीके से टूट गए। और इसके ऊपर भी कलर जो है या फिर कलर के जो अवशेष है वो दिखाई पड़ रहे हैं। प्रलंब पद्मासन अवस्था में मूर्ति है और इसका पैर भी जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। और यहाँ पर ये सिंहासन देख सकते हो, ये हाथी के ऊपर बैठे हुए 2 छोटे बच्चे, घोड़सवार देख सकते हो। तो ये घोड़सवार ड्रैगन जैसा उसका मुंह है। ऊपर देखोगे तो ये पूरा आसन दिखाई दे रहा है। ऊपर यहाँ पर गंधर्व दिखाई दे रहे और ये बोधिसत्व आप देख सकते हो। यहाँ पर ये अवलोकितेश्वर है। और इस इलाके में यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ये अवलोकितेश्वर जो है वो दिखाई देंगे। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर काफ़ी बड़े हैं ये। और यहाँ पर ये शिल्प आप देख सकते हो। यहाँ पर इनके बाल देख सकते हो, काफ़ी घुंघराले बाल है। यहाँ पर फीमेल है जो यहाँ पर भगवान बुद्ध की आराधना करे। मेल है, मेल और पीछे फीमेल दोनों है यहाँ पर। और दोनों भी जो है आराधना करे। देखिए इनके बाल ऐसे प्रतीत होता है इनके ऊपर ग्रीक जो संस्कृति है उसका इनके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है। या फिर यहाँ पर जो कारागिर थे जिन्होंने इन शिल्पों को निर्माण किया, जिन्होंने तराशा, शायद से वो ग्रीक रहे होंगे। इसके कारण यहाँ पर आपको ये पूरी जो है ग्रीक स्थापत्य शैली जो है इनके ऊपर या फिर इनके पहराव में या फिर इनकी शरीर यष्टि पे आप देखेंगे दूर से तो इनकी शरीर यष्टि पर से यही प्रतीत होता है कि यहाँ पर बनाने वाले जो अनामिक कारागिर थे वे सारे उनके ऊपर ज़्यादा जो है ग्रीक संस्कृति का जो है प्रभाव पड़ा था। तो इस प्रकार का ये गर्भगृह इस देखिए राइट और लेफ्ट दोनों साइड में यहाँ पर ये जो दिखाए हुए हैं श्रद्धावान अनुयायी ये जो है भगवान बुद्ध की आराधना या फिर उपासना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आइएगा, अभी हम यहाँ पर गुफा क्रमांक यहाँ की 3 देखने वाले हैं। यहाँ पर गुफा क्रमांक 2 जो है एक विहार देखा हमने, बहुत ही सुसज्जित विहार है। और ये गुफा क्रमांक 3 जो है यहाँ पर की सबसे प्राचीन
गुफा में से एक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो गुफा है पूरी तरीके से थेरवादी परंपरा के अनुसार बनाई गई है। देखिए यहाँ पर इसका जो प्रवेश द्वार है या फिर यहाँ पर इसकी जो सीढ़ियाँ जो हैं वो टूटी हुई हालत में दिखाई देती है। आधा चंद्राकोर देख सकते हो। आइए, ये देखिए यहाँ पर पिलर अष्टकोणी पिलर थे, तो यहाँ पर पिलर जो है काफ़ी ढह चुके हैं। तो देखिए एक आधा हिस्सा इसका बचा हुआ है। पहला जो पिलर है लगभग ये 5.5 फीट इतना ऊंचा दिखाई देता है, काफ़ी डैमेज हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे पिलर थे, तो लगभग जो है सभी के सभी पिलर टूटी हुई हालत में थे। तो कुछ पिलर जो है यहाँ पर रिस्टोर किए गए और ये स्तूप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, इसका जो पूरा छत देख पा रहे हो, तो छत काफ़ी सुसज्जित बनाया गया है। तो यहाँ पर आप इसका गजब पृष्ठ आकार इसका पीछे का देख रहे हो, जिसके अंदर आमतौर पर लकड़ियों के पैनल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैनल बनाए गए हैं वे सारे के सारे पत्थर में ही तराशे गए और अंदर सारे एक जो आप शेप देख रहे हो यू आकार में बना हुआ ये पूरा का पूरा एक चैत्य गवाक्षों का पूरा शेप दिखाई दे रहा है। और उसी प्रकार से ये रेल पैटर्न जो है इसके अंदर आमतौर पर हमें दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर ये स्तूप देख सकते हो, ऊपर इसकी हार्मिका देख सकते हो, कैपिटल बना था उसके ऊपर, क्या टूटी हुई हालत में दिखाई दे रहा है। ऊपर छतावली नहीं दिखाई दे रही, इसका डोम और साथ ही स्तूप भी बड़े पैमाने में जो है यहाँ पर इसे रिकवर किया गया है। देखिए ये पूरा रिकवर हुआ है। और यहाँ पर जो पिलर आप देख पा रहे हो, तो 11 पिलर जो है रिकवर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ का ये 12वां पिलर, 13वां पिलर और आगे भी रहे होंगे। तो यहाँ पर लगभग 16 या फिर 18 के आसपास जो है पिलर उस समय पर रहे होंगे। तो ये पिलर सारे टूट चुके हैं। आइए यहाँ पर ये देखिए पीछे से, यहाँ पर पीछे आपको पेंटिंग्स के जो सबूत है वो दिखाई देंगे, या फिर जो कलर यहाँ पर मारा गया था और उसका जो ढांचा है या फिर उसके जो मतलब उसका जो यहाँ पर आप देख रहे हो मलबा, वो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर। तो वो भी जो है पूरा मिट्टी दिखाई दे रही है और मिट्टी का लेपन पूरा यहाँ पर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये सबसे प्राचीन ऐसा अरहंत बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक धातु वाला यह स्तूप है। तो यह इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का यह सबसे प्राचीन ऐसा चैत्य है और सबसे यूनिक ऐसे स्थापत्य शैली और सबसे खास यह चैत्य हमने देखा है। यहाँ पर देख सकते हो, ये बाहर के हिस्से में यहाँ पर एक शिल्प बनाया हुआ है। ये देखिए एक अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध का शिल्प दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ एक स्तूप की आकृति जो है यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर ये वन साइड है, सिर्फ एक दूसरे हिस्से में नहीं दिखाई देता, ये एक ही हिस्से में दिखाई दे रहा है। और कुछ ये सारे भग्नावशेष जो है टूटे हुए वो दिखाई। गुफा क्रमांक 4 के आगे यहाँ पर एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है और इस कक्ष में भी यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ है वो बनी हुई दिखाई देती है, वही सेम एज इट इज प्रलंब पद्मासन अवस्था में। और एक हिस्सा जो है यहाँ पर सामने ढह चुका है। तो ये टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है इन गुफाओं का। तो शायद से यहाँ पर इसे फिक्स किया गया, मतलब जो सीधा रहा होगा लेकिन वो टूट के अलग हुआ है। और यहाँ पर ये मूर्ति देख सकते हो, यहाँ पर ये प्रलंब पद्मासन जो मुद्रा है उसमें दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें इसके पीछे जो है बहुत बारीकी से काम किया गया था, बोधिसत्वों के शिल्प दिखाई दे रहे, वो भी खंडित हुए हैं। अभी हम यहाँ पर की गुफा क्रमांक 5 देखने वाले हैं। और गुफा क्रमांक 5 देखिए, यहाँ पर ऊपर हमें जाना पड़ेगा। आइएगा, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो इससे हम जो है अभी ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा एक गर्भगृह दिखाई दे रहा है, एक चैत्य बनाया गया है ये। और ये जो चैत्य है महायानी परंपरा अनुसार बनाया गया है। यहाँ पर ये पूरे शिल्प आप देख सकते हो और यहाँ पर वाइट कलर मारा गया था इसे, एक कलर थे इसके ऊपर और कलर के जो अवशेष है वो दिखाई दे रहे, पूरा वाइट कलर से भरा पड़ा हुआ था ये। इसका ये प्रवेश द्वार देख सकते हो, तो काफ़ी खंडित हुआ है और काफ़ी जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये ध्यान मुद्रा में मूर्ति देख सकते हो, तो ये काफ़ी यूनिक दिखाई दे रही है ये मूर्ति और काफ़ी डैमेज भी हुए। देखिए भगवान बुद्ध का ये
ध्यान अवस्था में बना शिल्प, शायद से ये अधूरा रहा है बहुत सारा। और यहाँ पर ये धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में ये मूर्तियाँ देख सकते हो। ये सारी की सारी इसके अंदर कलर था और ऊपर से वाइट कलर जो है वो बाद में मारा गया है, पहले ओरिजिनल कलर था। तो यहाँ पर जो है बाद में थोड़ा सा जो है हमें लगता है इन गुफाओं में दूसरों ने जो है सहारा लिया था, फिर दूसरे कोई पंथ ने इन गुफाओं में सहारा लिया होगा, इसके कारण यहाँ पर हमें ये वाइट कलर भी जो है इसके ऊपर आमतौर पर दिखाई पड़ रहा है। आइए यहाँ पर बाहर आओगे तो बाहर आपको ठीक उसी प्रकार से भगवान बुद्ध के ये शिल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी शिल्प देख सकते हो और ये परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर ये प्रदक्षिणा पथ जो है वो बनाया गया है, तो प्रदक्षिणा करने के लिए ये। और पीछे कोई काम नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ साधारण बने हुए। अभी हम यहाँ पर से जो है यहाँ के आगे की गुफाएं देखेंगे, यानी यहाँ पर के गुफा क्रमांक जो है 6, 7, 8, 9, 10 ये देखेंगे यहाँ पर, मतलब यानी एक समूह हुआ और आगे वाला समूह एक देखेंगे और साथ ही साथ उसके आगे और एक समूह है जिसे भीम टेकड़ी नाम से भी जाना जाता है।